में सबसे पहला एक चिंतन आता है, क्या करें क्या न करें। वैसे तो वास्तव में जीवन पूर्व संस्कारों के आधार पर जन्म प्राप्त करता है और वे पूर्व संस्कार इस भोग रूपी भूमि पर भोगने के लिए ही आधार उसका परिवार, समाज, संस्कृति, साहित्य, संस्कार सब पढ़ते हैं। लेकिन मूल रूप से वो यह सब भूमि है, बीज तो उसके अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्म वह ही हैं। इसीलिए स्थायी भाव के रूप में उसके अंदर चित्त की वृत्तियाँ अपना कार्य करती हैं। फिर भी यह संसार तो कर्म भूमि है, इसीलिए इसके लिए सबसे सरल उपाय है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मन जैसा कहता है अगर हम वैसा करेंगे, और मन के आधार पर ही करना पड़ता है। बुद्धि उसमें सहयोग करती है। वह बहुत विस्तार की बात है, लेकिन सरलतम स्थिति से समझने के लिए केवल हमारा मन क्या चाहे क्या न चाहे, इसका ज्ञान भी, क्या करे क्या न करे, इसके लिए अलग अलग धर्म, संप्रदाय, मत मतांतर अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन सीधी सी बात यह है, आपका मन, हमारा मन यदि किसी के दुख के लिए कार्य कर रहा है तो हमें दुख प्राप्त होगा। किसी के सुख के लिए कर रहा है तो सुख प्राप्त होगा। किसी की शांति के लिए कर रहा है तो हमें शांति प्राप्त होगी, क्योंकि जो करता है वह पाता है। इसलिए निश्चित रूप से भगवत भक्ति के लिए जब करते हैं कार्य तो भगवान की प्राप्ति होती है, और मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। ये अलग बात है कि संसार में रहकर संसार के लोगों के बीच रहना और संसार में क्रिया होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसीलिए भूख, प्यास आदि ये सब लगती हैं, लेकिन ये वासना न बन पाएँ। मन को इतना मजबूत करने के लिए हम सत्संग करते हैं, इसी के लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं। मन हमारा उस दिशा में केवल जाए जो परमात्मा दिशा को देने में और हमें सुख और शांति देने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसी से हमारा जीवन धन्य होता है और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शुभकामनाएं।